मथुरा के घनश्याम गौतम का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है, जिसमें घनश्याम गौतम को 182वीं रैंक हासिल हुई है। घनश्याम की सफलता पर नियो न्यूज ने उन्हें बधाई दी है। इस दौरान बातचीत में घनश्याम गौतम ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से यह सफलता उनको हासिल हुई है। घनश्याम गौतम मध्यम परिवार से हैं। उनके पिता सतीश चंद गौतम, जो कि मूल रूप से सादाबाद के मरनई गांव के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में मोहाली रोड स्थित माधवपुरी में रहते हैं। वे प्राइवेट जॉब करते हैं। घनश्याम गौतम 4 भाई बहन हैं, जो कि परिवार में सबसे छोटे हैं। आईआईटी मुंबई में फिजिक्स में एमएससी करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और सफलता मिली। सिविल सर्विसेज में सफलता मिलने के बाद नियो न्यूज से हुई बातचीत में घनश्याम गौतम ने अपनी सफलता का राज कुछ इस प्रकार बताया। सुनिए यह खास बातचीत। देश के हर युवा का सपना होता है कि उससे प्रशासनिक सेवा में सर्विस करने का मौका मिले, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होती है कड़ी मेहनत और लगन। लेकिन मथुरा के एक युवा यानी कि मोहाली रोड के माधवपुरी निवासी घनश्याम गौतम ने ये सब कर दिखाया है अपनी कड़ी मेहनत के बाद कि उनका सिलेक्शन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ है। इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं। घनश्याम गौतम, उनके पिता सतीश चंद गौतम और उनकी माताजी गीता गौतम, आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं तस्वीरों में। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में घनश्याम गौतम का सिलेक्शन हुआ है और 182 रैंक आपने घनश्याम ली है। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आईएएस की परीक्षा में आपको सफलता मिली है। 182वीं रैंक आपको मिली है। इस रैंक को लेकर और इस सफलता को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और फाइनली मुझे एक जो सपना सजोते हैं सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार और उसके जितने भी जो भी माता पिता भाई बंधु मित्र सभी एक सपना सजोते हैं। तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं अच्छा किया थोड़ा और इवेंचुअली आई गॉट सेलेक्टेड इन CSE दिस ईयर एंड रैंक 182 पाई है। खुश हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ। और क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में हर आदमी की इच्छा होती है, हर युवा का मन होता है कि वो देश की सबसे बड़ी सेवा में नौकरी करने का मौका मिले, उनको सेवा करने का अवसर मिले। यहाँ तक की सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें। मतलब मेरे मम्मा पापा, मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे श्री राम की तरह और हमेशा सपोर्ट किया हर एक चीज़ में। उसके अलावा बहुत सारे मित्रगण हैं, बहुत सारे वो लोग हैं जो अभी ऑलरेडी IAS हैं, जो IPS हैं। मेरे मित्र हैं विजयवर्धन सर जो कि IAS हैं। एक मेरे मित्र हैं शिखर, वो अभी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प किया है। बहुत सारे लोग हैं और कुछ मित्र भी हैं, तो उन सब ने मेरी सहायता की स्ट्रेटेजिकली, मानसिक तौर पर। क्योंकि ऐसा था कि ये चौथा अटेम्प्ट था, तो 2017 में एक जो जर्नी स्टार्ट हुई और लगातार कोशिश करते रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप मिले। तो उन लोगों का सपोर्ट मिला मेरे को, तो इन सभी को मेरा सफलता का श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ UPSC में एक एलिमेंट ऑफ लक भी है, क्योंकि हम सभी जो भी इंटरव्यू तक पहुँचता है वो सभी बराबर प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ लक भी है। तो उसमें बाबा भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है। और आप कर्म के साथ साथ लक को भी मानते हैं। अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप एज ए अग्रवाल डेंटल कॉस्मेटिक क्लिनिक कॉस्मेटिक उपचार के लिए अब आपको मथुरा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अग्रवाल कॉस्मेटिक क्लिनिक में लेजर द्वारा चेहरे व शरीर के अनचाहे बालों का इलाज, चेहरे व दाग धब्बे का इलाज, मुहासे व मुहासों के कारण गांठ गड्ढे का इलाज और मुरझाए हुए चेहरे पर चमक लाने का इलाज किया जाता है। टैटू, काले निशान एवं जन्मजात निशानों को हटाना, काले होठों का इलाज आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। सौंदर्य समस्याओं का इलाज एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर संगीता शर्मा की देखरेख में स्किन पैथोलॉजी, बायोप्सी, एलर्जी टेस्टिंग और बालों के ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। अग्रवाल डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, पातीराम शिव मंदिर के सामने, सौख रोड, मथुरा। इंस्पिरेशन आपसे प्रेरणा भी यूथ को मिलेगी। आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ हुई, उसके बाद आपने कैसे कैसे एजुकेशन ली? मैंने जो है श्री जी बाबा विद्या मंदिर से 6 to 12th में एजुकेशन की है और BSA कॉलेज से BSc की है। उसके बाद IIT JAM का एग्ज़ाम दिया जिसमें अंडर 100 रैंक निकाली और IIT बॉम्बे से मैंने MSc किया फिज़िक्स में। आई वॉज एनरोल्ड इन टू PhD ऑल्सो, जो मैंने छोड़ी एक सेमेस्टर करने के बाद। 1 जनवरी 2017 को मैं मथुरा आया और मैं मैंने अपनी UPSC की जर्नी चालू कर दी। 2017 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया और अभी ये चौथा अटैम्प्ट था। अच्छा, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आपको
भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, आपको आईएएस की परीक्षा में बैठना है? इसके पीछे की ऐसी कहानी थी कि कुछ दोस्त थे, मित्रगण थे, जो कि आईआईटी बॉम्बे में साथ में प्रिपेयर करना चालू किया उन्होंने। तो देन ओनली आई गेट टू नो अबाउट इट। फिर मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की इस बारे में, मम्मी पापा से भी विचार रखा, तो इनको भी बड़ा पसंद आया। कभी इन्होंने बताया नहीं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर कभी नहीं बोला जो तुम्हें करना है करो। पर जब मैंने इन्हें साझा किया कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो इन्होंने बोला भाई हमारा भी सपना था, तो करो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं इनकी अब सब जगह से सम्मति बन गई, तो मैं लग गया बस अपना, और तैयारी शुरू कर दी मैंने। फिर इसके लिए कहाँ से आपने कोचिंग्स ली, कहाँ पर अध्ययन किया इसके लिए आप? मतलब जैसे मैंने बताया, मेरे साथ क्या है कि मैंने कोचिंग नहीं की है, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने टेस्ट पेपर्स लिखे, विजन आईएएस के पेपर्स लिखे हैं, और एक और सर के मैंने टेस्ट पेपर्स लिखे थे एथिक्स में, तो वो टेस्ट पेपर्स ज़रूर लिखे हैं। बाकी जनरली जो कोचिंग होती है, ईयर लॉन्ग प्रोग्राम जो होता है, वो मैंने क्लासरूम प्रोग्राम किसी का नहीं किया, खुद ही प्रिपेयर किया है। मेरा ऑप्शनल फ़िज़िक्स है, तो फिज़िक्स भी मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है, उसका बैकग्राउंड था मेरा फ़िज़िक्स का, तो आसान पड़ गया। बाकी ईयर लॉन्ग प्रोग्राम मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली, खुद से ही किया। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन सोर्सेज़ का मैंने बहुत इस्तेमाल किया। न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस डेली आते थे, उनको पढ़ता ही था मैं दोनों को, ठीक है। उसके अलावा जो अच्छे राज्यसभा टेलीविज़न हुई, जिसको अभी संसद टीवी बना दिया है, तो उस पर जो डिबेट्स चलती थी उनको देखते रहना, सुनते रहना। और उसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज जितने भी हैं, जो भी डाउन टू अर्थ हो गया ऑनलाइन एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स के लिए, या इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, विजन आईएएस की खुद की ऑनलाइन फ्री पीडीएफ आती है मंथली करंट अफेयर्स, तो ऑनलाइन सोर्सेज मैंने सारे किए, खुद के नोट्स बनाए और ऐसे ही प्रिपेयर किया। यहाँ उनके पिताजी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, सतीश चंद्र गौतम साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये एक पिता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है जब किसी बाप कोई भी पिता जब अपने बच्चे को भारतीय सेवा में सफल होते हुए दिखता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे की सफलता पर? भारद्वाज जी, आपको बधाई हो। और सर, ऐसा है कि मैंने इससे ये कहा था, भाई सफलता का तो ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बस्ती का सहयोग मिला है मुझको, और बच्चे ने मेहनत की है। और मैं बताऊं आपको, इसका सपना था। पैसे तो मैंने कहा बेटा बहुत कमा लेगा तू, आईआईटी है, कोई बात नहीं, पैसे तो तुझे अमेरिका मिल जाएंगे बहुत से, पर मेरी समाज सेवा नहीं होगी। प्रेरणा का स्रोत माना जाएगा युवाओं के लिए। परिवार को भी उम्मीद थी। घनश्याम ने कभी कोचिंग नहीं ली है। उनका कहना है कि उन्होंने कोचिंग दी है, जबकि आईएएस का एग्ज़ाम अगर तैयारी आप करते हैं तो तमाम कोचिंगें ली जाती हैं, तमाम कंसल्टेशन किए जाते हैं, लेकिन खुद ऑनलाइन और अपने टैलेंट से, सेल्फ स्टडी से घनश्याम ने ये सफलता हासिल की है। हमारी तरफ से भी घनश्याम को यूपीएससी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसका पर्सन पी के दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।